मेरी बच्ची को क्या हो गया है डॉक्टर? डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? नथिंग टू वरी, बल्कि आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आपकी बहन प्रेग्नेंट है। पिया माँ बनने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप आइए मेरे साथ। Are you sure कि आपका डायग्नोसिस सही है? Are you sure कि पिया वाकई में 100% ब्रजेश जी। अरे आप लोगों को तो मुझे मिठाई खिलानी चाहिए। आप मामा बनने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आइए ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ प्लीज। शायद ये प्रेगनेंसी उस हादसे की वजह से ना हुई हो। शायद पिया और श्रीधर के आपसी संबंध की वजह से हुई हो। मैं पिया से बात करती हूँ। भाभी साहब, ये मेरे साथ क्या हो गया? इतनी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला था। एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहिए मैंने, और मेरी किस्मत। भाभो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों हुआ मेरे साथ ये सब कुछ? क्यों? पिया, ये बच्चा तुम्हारे और श्रीधर के शादीशुदा जिंदगी। नहीं भाभी साहब, ये मेरे प्यार की निशानी नहीं है। हम दोनों एक छत के नीचे रहते थे, मगर हम में बहुत दूरी थी। जब हम दोनों में ये रिश्ता ही नहीं था, तो फिर बच्चा कहाँ से?
वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों भाई साहब, मेरी क्या गलती थी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ? मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? किस पाप की? जिंदगी हर मोड़ पर मेरे सामने तूफान लाकर खड़ा कर देता है, जिससे मैं बर्बाद हो जाती हूँ। भाई साहब, क्यों? गलती तेरी नहीं है बेटा, गलती मेरी। शायद मेरी खुद सजा वो तुझे दे रहा है। मत रोइए, अपने आप को संभालो। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। यह मैं समझ सकता हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। मैं जानता हूँ इस बच्चे का इस दुनिया में आना तेरी दुनिया को उजाड़ कर रख देगा। मैंने फैसला किया है कि पिया का बच्चा इस दुनिया में अपनी आंखें ही नहीं खोलेगा, क्योंकि पिया इस बच्चे को जन्म ही नहीं देगी। भाई साहब सही कह रहे हैं। पिया की भलाई इसी में है कि इस बच्चे से जितनी जल्दी हो सके पिया छुटकारा पा ले। मैं इस फैसले में आपके साथ नहीं हूं। तुम होश में तो हो ना तारा? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? मैं कभी आपके किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं गई ब्रजेश, और शायद आज भी नहीं चाहती। लेकिन यहाँ सवाल एक मासूम की जिंदगी का है। अगर एक पति अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ ये संभव करता है तो वो अपराध होता है। जो पिया के साथ हुआ वो भी एक अपराध था, घिनौना अपराध। लेकिन जो हम करने जा रहे हैं क्या वो अपराध नहीं है? तारा, ये वक्त भावनाओं में बहकर फैसला करने का नहीं है। इस वक्त हमें उस बच्चे से ज्यादा पिया के आने वाले कल की चिंता करनी होगी, उसकी खुशियों की चिंता करनी होगी, उसकी आने वाली जिंदगी की चिंता करनी होगी जो उस बच्चे के आने से बर्बाद हो जाएगी। तारा, जरा सोचो, कौन शादी करेगा पिया से? और फिर वो बच्चा पिया को हमेशा उसके साथ हुए हादसे की याद दिलाता रहेगा। तो आपको क्या लगता है बच्चे को मार देने से पिया इस हादसे को भूल जाएगी? ठीक है ब्रजेश, अगर आपको यही लगता है तो आप बच्चे को पिया से दूर कर दीजिए, लेकिन मार कर नहीं। आप वो बच्चा मेरी गोद में डाल दीजिए। मैं उस बच्चे को अपनाने को तैयार हूं ब्रजेश। पिया अपनी जिंदगी भी जी सकेगी, एक मासूम की जान बच जाएगी ब्रजेश, और मेरी सोनी कूद भर जाएगी। भाई साहब,
भाभी सा ठीक कह रही है। और फिर कौन जाने, इस बच्चे की दुआओं से पिया की आने वाली जिंदगी में खुशियां भर जाए। जिस बच्चे को उसके जन्म से पहले ही इतनी बद्दुआएं मिल चुकी हैं, वो भला इस दुनिया में आकर किसको दुआएं दे सकता है? सलोनी, ये बच्चा चाहे पिया की गोद में रहे या भाभी सा की गोद में, क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये हमें याद तो उस हादसे की दिलाएगा जिसे हम सब भूलना चाहते हैं। ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता, चाहे चाहे जो भी हो। नाहर ठीक कह रहा है सलोनी बेटे, हम अपने मुंह की कालिक को माथे का टीका नहीं बना सकते। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन पिया इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। तारा, हालात को समझने की कोशिश करो। तुम एक औरत ही नहीं, इस घर की बहू भी हो, और इस घर की बेटी की खुशियों की चिंता करना तुम्हारा धर्म। और जब पिया ने अबॉर्शन के लिए हां कर दिया तो फिर हम लोग कौन? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है? आने वाले कल को आज मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही थी जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं कैसी दिखूंगी। अच्छा, तो किसी को बड़ी जल्दी है एक छोटे से बच्चे के मुंह से अपने लिए ममा कहलाने की। एक्सक्यूज मी, एक लड़की हूँ और लड़की की तरह मेरे भी बहुत सारे सपने हैं। एक बदमाश सा बेटा होगा जिसके साथ मैं बहुत सारी मस्ती करूंगी, धमाल करूंगी। ओके कूल, तो तुमने ये भी सोच लिया है कि तुम्हें एक लड़का ही होगा? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लड़का नहीं एक लड़की चाहिए, और वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और इस मामले में मैं बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं हूँ। अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब तो हमें 2 बच्चे चाहिए होंगे, एक चांद सा बेटा मेरे लिए और एक रोशनी सी बेटी तुम्हारे लिए। तुम्हें चाहे लड़का चाहिए हो, लेकिन मुझे लड़की चाहिए, वो भी रोशनी जैसी नहीं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और पता है, तुम्हारे से थोड़ी भी कम नहीं चलेगी। भाभी साहब, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी। मैं इसे अपने से दूर नहीं कर पाऊंगी। नहीं करूंगी इसे अबॉर्ट। मैं हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, और जब आज मैंने देखा अपनी कोख में से, तो नहीं। लेकिन पिया, मैं नहीं भाभी साहब, किसी और की सजा मैं इस मासूम को कैसे दे सकती हूँ? जो मुश्किलें आएंगी मैं उसे खुद सह लूंगी, लेकिन इस बच्चे को अपने से अलग नहीं करूंगी। मैं जन्म दूंगी, इस बच्चे को जन्म दूंगी। डर मत, कुछ नहीं होगा, हम तेरे साथ हैं। ना चाहिए झुंझुना नहीं,
ये भालू भालू चाहिए, भालू चाहिए। नहीं रोते बेटा, क्यों रो रही है इतना? नहीं रो बाबा, ना ना ना। अरे धौने, अरे कानों में घासलेट डाल के बैठी है जो भूख से बिलखती बच्ची का रोना सुनाई नहीं दे रहा। चल दूध पिला इसे। ले बेटा, ले जा। गिनी, गिनी, कहाँ मर गई ये? हाय हाय हाय, मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूं? हाँ, अरे 2 मिनट चैन की सांस ले सकती हूँ या नहीं इस घर में? सांस बाद में लेना, पहले से दूध पिला दो। ओले बिटिया मेरी, कितना रुलाया इस सेठानी ने तुझे। क्यों सेठानी, पहले नहीं बुला सकती थी मुझे? हाँ, इतना रुलाया मेरे बच्चे को। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी जिंदगी में से अपनी बच्ची मत कहना। मुंह बंद करो और चुपचाप से दूध पिलाओ। हाँ पिला रही हूँ, मैं नहीं पिलाऊंगी तो कौन पिलाएगा? और जो मेरी बिटिया। देखा देवरानी सा, इतनी देर से रो रही थी बच्ची, लेकिन माँ के पास जाते ही रोना धोना बंद हो गया। लेकिन मन्नू भाभी, मुझे तो बात कुछ और ही लगती है। गौर नहीं किया आपने? पूजा वाले दिन के बाद से लगातार बच्ची रो रही है। मुझे तो लगता है किसी की नजर लग गई है उसे। थारी धौने देवरानी सा, तू बहुत वहमी हो गई। चल, अगर तुझे वहम है ही ना तो एक काम कर, काजल ले और एक टीका जाके लगा दे बच्ची के माथे पे। अगर नजर लगी भी होगी तो टल जाएगी। जा। हाँ मनु भाभी, मैं ये करती हूँ। थारी धौने, एक को वहम हो रहा है, दूसरी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। अकेली मन्नो भाभी करे तो क्या करे? कावेरी। जी मम्मी जी। इसे दूध पिला दिया? जी मम्मी जी। तभी आराम से गिनी की गोद में चुपचाप पड़ी हुई है। ला, इसे मुझे दे। दे दे दे। और तू जाके इसके कपड़े धूप में फैला दे। अरे जा ना, कितना टाइम लगाती है? अरे बाबा, कैसे बोलती है बाबा? ले 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 ले। आहा, ये अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है? अरे जा ना, बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई है। कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। जा जल्दी कर। अब मेरी राजकुमारी को किसी की काली नजर का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। पिया, क्या हुआ? भाभो, वो पिया ने अबॉर्शन से मना कर दिया। इनकार कर दिया? पर कैसे? खुद ही तो वो चाहती थी। तो आखिर वही हुआ जो तुम दोनों चाहती थी ना। पिया की जिंदगी तुम्हारी झूठी जिद और तुम्हारे बेकार के इमोशंस के सामने कुछ भी नहीं है ना।
तुम्ही ने पिया को अबॉर्शन करने से रोका है ना तारा? कुछ नहीं किया है मैंने। इस घर की खुशियां आज भी मेरी अपनी खुशियों से ज्यादा मायने रखती हैं। मैं मानती हूँ कि मैं पिया के अबॉर्शन के खिलाफ थी, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो मेरी मर्जी या मेरे फैसले की वजह से नहीं, पिया के अपने फैसले की वजह से हुआ, एक माँ के फैसले की वजह से, जिसे आई एम सॉरी मैं बदल नहीं सकती। मैं ये मान ही नहीं सकता। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये पिया का फैसला था। पिया ने ही पहले कहा था कि वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी, और अब नहीं मानेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर एक औरत का दिल नहीं है। जब पिया अबॉर्शन के लिए तैयार हुई थी तो वो एक लड़की की तरह सोच रही थी। ब्रिजेश वहां जाकर उसने अपना फैसला बदला, क्योंकि वो एक माँ की तरह सोचने लगी। मैं मानती हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि पिया इस बच्चे को मार दे। मैं अपनी सोच दूसरों के ऊपर नहीं थोपती, और ना ही तो कभी थोपूंगी।